अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट सीरीज़ में हम लोगों ने जो ये वेबसाइट बनाया है, अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट इसकी पोर्शन जो है यहाँ पर कुछ फूटर टैग बनाएंगे या फूटर सेक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी जो वेबसाइट है बूटस्ट्रैप, यहाँ पर कॉन्टेक्ट एंड था, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि फूटर, और फूटर की जो इसको कमेंट करूँगा, ठीक है, और फुटर को मैं एंड करूँगा ताकि हमें पता चल जाए कि क्या करना है। एंड करने के बाद हम लोग सेम टू सेम वही काम करेंगे कि ये जो पोर्शन है मैं इसी को कॉपी करूँगा, ताकि देखते हैं हम लोग सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपने ज़्यादा काम नहीं करना है। तो यहाँ पर मुझे H2 की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक कॉलम की ज़रूरत है, और एक कॉलम को लेने के बाद इसको हम लोग कहेंगे कि फूटर, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ कांटेक्ट के पास हम लोगों ने क्या करना है, लिखना है मिसाल के तौर पर जमशेद एकेडमी कॉपीराइट 2023 ऑल राइट रिजर्व। तो जब इसको हम लोग चेक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये भी सही है, अगर इसको हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड इसकी चेंज कर दे, शायद मेरे ख्याल में वो तो बहुत बेहतर होगा। चेक करते हैं इसको, डॉट फूटर। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद हम लोग कहेंगे कि बैकग्राउंड कलर ग्रे करेंगे, और चेक करते हैं अभी कि क्या, हाँ ग्रे बन गया है। और अगर मैं पैडिंग टॉप दे दूँ थोड़ा बहुत मेरे पास, या मेरे ख्याल में इसको जो बॉटम है, ये हमारा सेक्शन है जो कॉन्टेक्ट सेक्शन है, इसकी बॉटम जो है, हाँ पैडिंग, अच्छा यहाँ पर पैडिंग मैंने टॉप बॉटम पैडिंग दिया है, मार्जिन बॉटम अगर इसमें होगा, मार्जिन बॉटम को इसको मैंने काटना है, ठीक है। क्यों काटना है अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि इस दोनों को मैंने अटैच करना है। देख ले, ये दोनों अभी अटैच हो गया। तो अटैच होने के बाद मैं थोड़ा इसको थोड़ा पैडिंग दे दूँगा, थोड़ा मैं इसको क्या करूँगा, पैडिंग दे दूँगा ऊपर से, ताकि ये कुछ फासला हो जाए और ये सेंटर में आ जाए। तो मैं कहूँगा कि पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, 10 पिक्सल करने के बाद इसको चेक करते हैं, हाँ ये सेंटर आ गया, ठीक है। सेंटर आने के बाद मैं इस कलर को थोड़ा चेंज करूँगा, या एक्वा की इस तरह करूँगा, थोड़ा पता चल जाए, या हम लोग ब्लैक भी कर सकते हैं, ताकि फूटर को हम लोगों के पास क्या हो, कंप्लीट इसका विजिबल हो जितनी भी इसमें हमारे पास है। देख लें, लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादा डार्क हुआ है, तो मैंने कुछ इसको ग्रे करना है, ठीक है। तो ग्रे करने के लिए मैं ये जो है और लाइट ग्रे हम लोग, ये ग्रे हम लोग यूज़ करेंगे, देखेंगे भी कि क्या होगा। अच्छा ये है सही है, लेकिन इसकी कलर फाउंड कलर को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा कलर करेंगे सिर्फ, क्योंकि फाउंड कलर नहीं है। कलर को हम लोग क्या करेंगे, वाइट करेंगे। वाइट करने के बाद अभी हम लोग रिफ़्रेश करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। देख ले, भी ये हमारे पास मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर आपने इसमें कुछ और चेंजेस करना है, मिसाल के तौर पर कंटेनर सेंटर है, लो अलाइन है, फूटर सेक्शन है आपके पास, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपने देखना है ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं पैडिंग भी करूँगा ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। मार्जिन करेंगे, बल्कि फूटर को मैं मार्जिन करूँगा, मार्जिन लेफ़्ट एंड राइट हम लोगों के पास क्या है, ये है, ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट हमारे पास क्या है, 50-50 है। तो मैं करूँगा कि मार्जिन जो हमारे पास लेफ़्ट टॉप एंड बॉटम 0 पिक्सल है, और लेफ़्ट एंड राइट क्या है, 50 पिक्सल है। तो इसको भी चेक करते हैं क्या हमारे पास हो गया है या नहीं। हाँ ये चीज़ ठीक है। तो आपके पास ये है जमशेद एकेडमी ऑल राइट रिज़र्व, आपके पास कॉन्टेक्ट है कंप्लीट, आपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है,
और आपके पास वी ऑफर बेस्ट वेब सर्विसेज है, आपके पास ये 4 सेक्शन हैं, आपके पास स्लाइडर है। जो बेसिक हम लोगों ने क्या किया है, कंप्लीट किया है। और ये आपके पास क्या है, नेव बार है। नेव बार में आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है, सर्च है, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी जो आपके पास ऑप्शन हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डायनेमिक भी बना सकते हैं और इसको आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। मतलब अबाउट पेज बना सकते हैं, सर्विसेज में ये 3 पेज बना सकते हैं और कॉन्टेक्ट पेज बना सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके पास क्या था, बूटस्ट्रैप की जो डिफरेंट एलिमेंट थे या कंपोनेंट थे, उसको मैंने यूज़ करके इस तरह के सिंपल वेबसाइट बना लिया जो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वेबसाइट में हम लोग अपनी प्रोजेक्ट जो कंप्लीट वेबसाइट है, जो रिस्पॉन्सिव भी है, उसको हम लोग चेक करते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस एक बार चेक करते हैं कि क्या है हमारे पास। मिसाल के तौर पर मैं चेक करूँगा इसको आईपैड पे, देख ले ये अपने आप को ख़ुद ब खुद रिस्पॉन्सिव कर रहा है। ये जो बूटस्ट्रैप की एक बेस्ट जो ऑप्शन है ये चीज़ है, वो आप देख सकते हैं। ये आईपैड में कुछ इमेजेस है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। मिसाल के तौर पर आईपैड प्रो में किस तरह दिखाई देगा, ये है आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर मैं मोबाइल में चेक कर लूँ, मिसाल के तौर पर आईफोन 12 प्रो पे चेक कर दूँ, तो आपके पास ये रिस्पॉन्सिवनेस ऑलरेडी आ चुका है। तो आपने कुछ इसमें एडजस्टमेंट करना है जो कि हम देखेंगे अपनी जो अगली वेबसाइट है उसमें हम लोग चेक करेंगे। इन सारी चीज़ों को देख लीजिए ने बार किस तरह आपके पास आ रहा है। बूटस्ट्रैप की ये एक ख़ास और बहुत ही अहम जो हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर्टी है या इसकी यूज़बिलिटी है, जो फ्रेमवर्क है। जब आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं तो आपने रिस्पॉन्सिव के बारे में इतनी नहीं सोचना है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव ही है। आपकी जो डिवाइसेस के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करती है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है जो आपके बूटस्ट्रैप है। इस वजह से हम लोग बूटस्ट्रैप को ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइन के प्रोजेक्ट में। और इसको इंशाल्लाह हम लोग अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आने वाली हैं। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।